नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आयोग द्वारा क्या किया गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है। और इस विज्ञप्ति की प्रकाशन की तिथि है 15 अगस्त। आज 14 अगस्त है, लेकिन इन्होंने 15 अगस्त की तारीख दे रखी है। और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर है। और जो पैसे जमा करने की, शुल्क जमा करने की, वो भी 6 सितंबर को है। तो आप देख लीजिए। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आरक्षण और जो आपका चीटिंग से रिलेटेड है वो सारे वही हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लीजिएगा। मैं वीडियो को लंबी न खींचते हुए डायरेक्ट पोस्ट पे बात करता हूँ। इसमें सारी जो अहर्ताएँ हैं वो सारी वही हैं जो आयोग द्वारा मांगी जाती हैं। देखिए, पद नाम है समीक्षा अधिकारी, विभाग है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड। पदों की संख्या 12, जिसमें 3 अनुसूचित जाति, 3 जो अनुसूचित जाति हैं एवं 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अनारक्षित यानी जनरल के 7 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर का 1 है। जो क्षैतिज आरक्षण है वो 2 पद अनारक्षित उत्तराखंड महिला के हैं। जो वेतनमान है वह है 47,600 का, 600 से लेकर 1,51,100। यह है लेवल 8 की पोस्ट। ठीक है। जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित है, फिर अंशदायी पेंशन युक्त है, स्थायी है। शैक्षिक अर्हता भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता, अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो से प्राप्त स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और उसके बाद अधिमानी अर्हता। अन्य बातें अगर समान होती है तो प्रदेश सेना में जिसने 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी सी अथवा बी सर्टिफिकेट जिसके पास हो। ठीक है। अगला है नोट दिया हुआ इन्होंने, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन ओएल, ओए, पीडी और पीबी है। ठीक है। अभी दूसरा पोस्ट है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी का। यह आपका विभाग है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड का ही है। यहाँ आई है पदों की संख्या 5। देखिए यहाँ कितनी आई है, यहाँ आई थी 12 और यहाँ आई है आपकी 5। ठीक है। वेतनमान इसका 44,900 से 1,42,400 तक है। ये लेवल 7 की है, ऊपर वाली लेवल 8 की थी। पद का स्वरूप वही है, स्थायी है। पद का स्वरूप क्या है, स्थायी है। शैक्षिक अर्हताएं क्या है, भारत के विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। या फिर यूजीसी के तहत जो मानकों को पूरा करते हो वहां से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ दूसरा बी है। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त यहाँ ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा हुआ है का प्रमाण पत्र अथवा हिंदी टंकन कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। देखो, हिंदी में 4000 का है उसने और अंग्रेजी में 9000। इसमें ध्यान रखिएगा, इस समय हिंदी में 4000 है और अंग्रेजी में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा कहा गया है। ठीक है। अधिमानी के लिए क्या है, वही प्रदेश सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो। फिर वही चीज़ दी है कि अभ्यर्थी के आरक्षण के लिए चिन्हांकन करें। अब है अनारक्षित 150 रुपये। ठीक है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर 150 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति 60 रुपये, फीस भी लगेगी। तो यानी कि कुल मिला के 176 रुपये 55 पैसे पड़ेंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति को 86 रुपये 55 पैसे पड़ेंगे। दिव्यांग के लिए, और जो दिव्यांग के लिए हैं उनके लिए भी 26 रुपये 55 पैसे हैं। और उत्तराखंड राज्य के संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। यहाँ भी एक नोट दिया हुआ है, उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी तथा अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, अनुसूची या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग या श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसे उसी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो सामान्य होगी। ठीक है। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 200 प्रश्न आएंगे। ठीक है। 3 घंटे के, और अधिकतम अंक 200 ही, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। अब जो मुख्य परीक्षा होगी वो क्या होगी, मुख्य परीक्षाएं क्या हैं आपके पास, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन परीक्षा। ठीक है।
आपको क्या है 3 घंटे का होगा अंग्रेजी का पेपर, 3 घंटे का होगा हिंदी का पेपर, और कंप्यूटर का होगा 10 मिनट का। अब देखिए जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या क्या सिलेबस दिया है। उसमें दिया है जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लोसरीज, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन दी है। और सब कैसे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। फिर है लिखित प्रकृति, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें क्या है इंग्लिश का, वर्ड फ्रेज, सिनोनिम, अपोजिट, ऐसे, ठीक है, ग्रामर दिया है, लेटर राइटिंग दिया है, समरी राइटिंग दी है। फिर अगला है आपका हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज का भी सेम है, ये भी लिखित वाली परीक्षाएं हैं मेंस की, ठीक है, जो इंग्लिश का था। अब ये है क्वालिफाइंग नेचर। टाइम जो है 10 मिनट ही किसके लिए है, कंप्यूटर टंकन के लिए है, 10 मिनट का है। सहायक अधिकारी के लिए 10 मिनट की समयावधि के अंतर्गत कंप्यूटर पर न्यूनतम 667 की डिप्रेशन की गति से हिंदी टंकन होना चाहिए और 1500 से अंग्रेजी टंकन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।